हेलो दोस्तों, मैं दौलत नानोलिया स्वागत करता हूं आपका जा रहा एजुकेशन में। आज बात करते हैं हम मैथ की, और मैथ के अंदर पढ़ेंगे हम अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात कर रहे थे हम। और इससे पहले शायद हमारी एक क्लास हो चुकी इसके बारे में, बेसिक के जो अनुपात और समानुपात की जो बेसिक क्लास है उसके बारे में हम बात कर चुके। तो आज हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और पिछले 4-5 दिन से मेरी क्लास नहीं आ पाई क्योंकि जरा सा लगी हाथ में, और इसी वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया, तो इसके लिए क्षमा मांगता हूँ। और आगे हमारी क्लास है वो रेगुलरिटी चलेगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारी क्लास शायद पिछली बार जो लास्ट क्लास है वो शायद इतिहास की क्लास थी, हिस्ट्री की क्लास थी। और हिस्ट्री के साथ साथ आज हम मैथ और हिस्ट्री दोनों कमांड में चल रहे हैं। और कमांड में साथ चलने के साथ साथ मतलब कह सकता हूँ कि एक क्लास हिस्ट्री और एक क्लास मैथ की चल रही थी, और मैथ के अंदर भी हमने बहुत सारे टॉपिक कर लिए। और इसी के क्रम में हम आज दूसरी क्लास की बात करते हैं। तो अनुपात और समानुपात की आज दूसरी क्लास है। अब बात करते हैं हम आज की क्लास, और बेसिक के बारे में हमने पहले बात कर ली, तो बेसिक हमने क्लियर कर लिया। और कुछ जो अगर समझ में नहीं आया बेसिक के अंदर, तो और कुछ बचा कुछ और आ जाएगा समझ में। आज हम अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। मेरे पास कुछ क्वेश्चन हैं, 5-7 क्वेश्चन है लिखे हुए हैं मेरे पास, और हम आज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और हाँ, एक विशेष बात, आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामना दे दी थी, और उम्मीद करता हूँ कि सभी के घर में सुख शांति से दीपावली, हंसी खुशी, एक हर्ष और विलास के साथ दीपावली मनाई होगी। और इसी के साथ यार मैं एक बात बताऊं आपको कि आप चैनल पर आते हो, क्लास देखते हो, उसके बाद में भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब किया करो यार, ताकि मेरा भी जुनून बढ़ता रहे और मैं ऐसी ही बेस्ट से बेस्ट क्लास आपके सामने प्रस्तुत करता रहूं, जिससे आपका भी नॉलेज बढ़ता रहे और मेरा भी अनुभव कुछ और कहने को तैयार हो जाए। तो आज हम बात करेंगे अनुपात और समानुपात की दूसरी क्लास, और आज हम पहले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे अनुपात और समानुपात की। आज हमारा पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के मध्य का अनुपात। लिख सकता हूं कि दो संख्याओं के मध्य का अनुपात, दो संख्याओं के मध्य अनुपात के मध्य अनुपात 2:3 है। 2:3 है। ये आज हमारी क्वेश्चंस की बात हो रही है। दोनों का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल 54 है। 54 है तो वे संख्या बताओ, वे संख्या बताओ। इसमें हमारे सामने दो क्वेश्चन आते हैं, संख्या बताओ। इसमें पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। और इसी के साथ हमारे दो क्वेश्चन, इसमें दो क्वेश्चन बन जाते हैं। दो क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि पहला क्वेश्चन हो गया हमारे सामने, पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के मध्य का अनुपात 2:3 है। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल, यहाँ देखो, यहाँ डिजिट चेंज कर सकता है, यहाँ गुणनफल पूछ रहा है हमें, यहाँ योग भी दे सकता है, वर्गों का योग भी दे सकता है, अंतर भी दे सकता है। तो इस तरीके से आप इसी क्वेश्चन को कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ अगर हमने को क्या दे रखा है, गुणनफल दे रखा है, तो वे संख्या बताओ। यहाँ हमारे पास छोटी और बड़ी संख्या भी पूछ सकता है कि उस संख्याओं में से छोटी संख्या बताओ या उस संख्या में बड़ी संख्या बताओ। तो हम इसका सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन को हम करते हैं। तो ये क्वेश्चन का हम पहली संख्या, सपोज दैट कि पहली संख्या हमारे सामने आ गई, पहली संख्या, और मैं लिख लेता हूँ पहली संख्या और दूसरी संख्या मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, हमारे पास टाइम नहीं है। पहली संख्या हमारे पास माना पहली संख्या हमें दिया गया है, इसका अनुपात दिया गया है तो 2 है, तो मैं 2x कर लेता हूँ। इधर से 3 है तो 3x कर लेता हूँ। ये हमारे पास मान लिया कि वो संख्या हो गई। यदि दोनों का गुणनफल, देखो यहाँ अगर दोनों का गुणनफल दे रखा है तो दोनों को हम गुणा करेंगे, 2x इंटू 3x, तो गुणनफल हमारे पास कितना दे रखा है, 54।
गुणनफल 54 दे रखा है। अगर यहाँ से हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आ गया 6x² और हमारे पास इसका मान आ गया 54 और x² का मान आ गया हमारे पास 6। अगर 54 को डिवाइड करेंगे 6 से तो हमारे पास आ जाएगा 6 नाम 54, 6 नाम 54, 9 आ गया। मतलब हमारे पास x² शायद दिख रहा होगा, मैं इधर लिख लेता हूँ। हमारे पास आ गया कि 6x² बराबर 54 आ गया और यहाँ से हम निकालेंगे तो x² बराबर 54/6 आ जाएगा और x² का मान 9 आ गया। तो यहाँ से x बराबर 3 आ गया, x बराबर 3 आ गया। अब देखो हमने वह संख्या क्या मानी थी, वह संख्या क्या मानी थी 2x और 3x, 2x मानी थी तो x का मान मतलब यहाँ से इसको गुणा करेंगे 3 तो 2 गुणा 6 और 2 गुणा 3, 2 इंटू 3 मतलब पहली संख्या 6 हो गई और तीसरी संख्या गुणा 3 तो मतलब 9 हो गई। मतलब यहाँ उस संख्या के बारे में पूछ रहा है तो पहली संख्या कितनी हो गई सर 6 हो गई और दूसरी संख्या कितनी हो गई 9। अब देखो यहाँ क्या पूछ सकता है हमें, इस संख्याओं का अंतर भी पूछ सकता है, इनका योग भी पूछ सकता है और छोटी या बड़ी संख्या भी पूछ सकता है। अब एक बार इसको देख लो, उसके बाद में हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब चलते हैं हम आगे और आगे चलते हैं तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में, अलग अलग टाइप का हम एक एक क्वेश्चन करेंगे और आप भी क्वेश्चन बनाया करो, जैसे भी आप किसी के पास भी पढ़ो, जरूरी नहीं है कि आप मेरे पास पढ़ो, आपको जहां से बेहतर समझ में आए वहां आप पढ़ाई करो, जहां आपको बेहतर समझ में आए वहां आप पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन है कि 923 रुपए को 923 रुपए को A अनुपात A B और C में अनुपात है, A अनुपात B अनुपात C में इस प्रकार बांटा जाए 1:2 अनुपात 1:3 अनुपात 1:4 है, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में है तो एक का हिस्सा बताओ, तो एक का हिस्सा बताओ, एक का हिस्सा या भाग बताओ, एक का हिस्सा बताओ। ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को हम उतारने की कोशिश करते हैं, इसी क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि A B और C। अब देखो कभी भी अनुपात में आप रेशियो का मान याद रखना कि कभी भी एक तो जो अनुपात होता है वो दशमलव में नहीं आएगा, एक दशमलव में नहीं आएगा और एक बट्टा में नहीं आएगा, A/B में नहीं आएगा, इसको सोल्व करना पड़ता है हमें, तब जाके हमारे पास इसका उत्तर आता है, तब जाके हम इसको रेशियो में चेंज करते हैं। तो देखो यहाँ से इसको रेशियो में चेंज करने का मतलब है A अनुपात B अनुपात C हम लिख लेते हैं और इसी के साथ हम लिख लेते हैं 1/2 1/3 अनुपात 1/4, ये हमने लिख लिया, ये दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में। अगर ये दिया हुआ है तो हमें देखो यहाँ से एक ऐसी संख्या निकाल दी जाती है, मतलब यहाँ से एक ऐसी संख्या हमें पता करना होता है कि जो संख्या इन तीनों से कट जाए, मतलब कह सकते हैं कि उसका एलसीएम लेना पड़ता है। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा, इस 12 को हम गुणा कर देंगे सभी से, इस 12 को हम गुणा करेंगे सभी से गुणा कर देंगे तो हमारे पास अनुपात निकल के आ जाता है। जब 3 होता है और 2 होते हैं तो डायरेक्ट वज्र गुणा कर दो, वज्र गुणा कर दो, ये इसका उत्तर आ जाएगा, ये इसका रेशियो आ जाएगा। अब यहाँ से इसका अनुपात 6 आ गया, इसका अनुपात 4 आ गया, इसका अनुपात 3 आ गया, हमारे पास आ गया 1:6:4:3, ये हमारे पास इसका रेशियो आ गया, किसका A B और C का रेशियो आ गया हमारे पास निकल के। यहाँ से इसका रेशियो आता है, यहाँ से इसके रेशियो आता है तो टोटल जो पैसे हैं या क्षमता है वो कितना है हमारे पास 723 रुपए है,
723 को उस प्रकार में बांटना है, किस अनुपात में बांटना है, 6:4:3 में बांटना है। तो ये योग होगा इनका, मतलब ये टोटल रुपए है ना, तो इनका भी योग होगा। इनका योग होगा तो 4 3 7 और 6 13, हमारे पास इसका मान आ गया। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं 13x बराबर 723। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 723/13 ये हमने निकाल लिया। ये हमने निकाल लिया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 13, 13 संते 78, 13 चौक 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 13 छिगे 78, 13 पंजे 65 आ गए सर। यहाँ से कितने बच गए, 65, 5 और 3 8 बच गया। यहाँ से हमारे पास कितना बच गया, यहाँ से हमारे पास इसका मान 4 3 7 13, हमारे पास 923 रुपए हैं सर, 923 रुपए हैं, 723 नहीं है, 923 है, सॉरी। यहाँ 923 में हम इसको डिवाइड करेंगे तो 13 छिगे 78, 13 संते 91, 13 संते 91 आ गया, 13 संते 91, एक बच गया, 13 एकम 13, मतलब x का मान हमारे पास कितना आ गया, 71 आ गया। x का मान कितना आ गया, 71। यहाँ से देखो हम इसको वही मान लेते हैं कि इसका अनुपात क्या हो गया, वह संख्या में, मतलब इस प्रकार हमें डिवाइड करना होता है इन 923 रुपए को। किस तरीके से कि 6x/4x/3x में, मतलब इसका कह सकते हैं कि जो x होता है उसका मान हमें ज्ञात करना पड़ता है या निकालना पड़ता है। अगर इसको निकालेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 71 हमारे पास आ गई। अब देखो ये पूछ रहा है कि एक का हिस्सा बता दो, तो एक का हिस्सा बताएंगे तो 71 से जो 71 आ गया उसको इंटू करेंगे, अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कम 6 6 42, 426 रुपये हमारे पास इसका आंसर आ गया। 426 रुपये क्या आ गया हमारे पास, इसका आंसर आ गया। मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार, बस 400 कितना आ गया, 426 रुपये इसका आंसर आ गया। बी का पूछे तो हमें बी का इसके साथ 71 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर सी का पूछता है तो 3 से इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरीके से इस क्वेश्चन का हमें क्या निकालना पड़ता है, कभी भी जो रेशियो होता है वो मतलब बट्टा में नहीं होता, इसके साथ एलसीएम लेके इसको क्या कर लेते हैं, हम रेशियो में बदल लेते हैं, उसके बाद में इसको जो दिया हुआ है उसी तरीके से हम सोल्व कर लेते हैं। अब चलते हैं इस तीसरे क्वेश्चन में। आज का तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, इसको एक बार देख सकते हो। समझ में आ गया ना, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो तीसरा क्वेश्चन है आज का हमारे पास, तीसरा क्वेश्चन है। हाँ, शायद दिल्ली पुलिस की एग्जाम चलेगी अभी 20 तारीख से होगी शायद, और दिल्ली पुलिस में मैथ आएगी और आप पढ़ सकते हो, क्योंकि दिल्ली पुलिस में ऐसे ही क्वेश्चन और CHSL में या CGL में भी पूछे जाते हैं। CGL में थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, जबकि हमें जब बेसिक ही नहीं पता तो हार्ड कैसे आएंगे। तो इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं आगे। आज का तीसरा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात, हमारे पास है दो संख्या है, कोई भी दो संख्या है, तो दो संख्याओं का अनुपात हमारे सामने दिया गया है। दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है, अनुपात कितना है हमारे सामने, 2:3 है, 2:3 है। यदि प्रत्येक में 3 जोड़ा जाए, यदि प्रत्येक में 3 जोड़ा जाए, यदि प्रत्येक में 3 जोड़ा जाए, प्रत्येक में 3 जोड़ा जाए, 3 जोड़ा जाए, जोड़ा जाए तो उसका अनुपात, उसका अनुपात, उसका अनुपात 2:, सॉरी कितना हो जाता है, 3:4 हो जाता है, 3:4 हो जाता है। एक बार क्वेश्चन को देख लेना आप, हो जाता है तो वे संख्या बताओ, तो वे संख्या बताओ। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है हमें एग्जाम में, संख्या बताओ। हमारे सामने
आज का तीसरा क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन है हमारे सामने कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है जो पहले से उसका रेशियो दे रखा है, यदि प्रत्येक में उसमें 3 जोड़ा जाए। यहाँ देखो क्वेश्चन को चेंज भी कर सकता है, यदि घटाया जाए तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, बहुत तरीके से कर सकते हैं। मतलब इसको दो तरीके एक साधारण तरीके हो जाते हैं कि दो तरीके, एक मेथड हो जाता है, दूसरा एक ट्रिक हो जाती है। बाकी तीसरे तरीके से भी कर सकते हैं हम इसको, चौथे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं दो तरीके आपको बताऊंगा कि 3 जोड़ा जाए तो उसका अनुपात 3:4 हो जाता है। तो वही संख्या बताओ। हमारे सामने ऐसा क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। तो हमारे सामने आता है कि वह संख्या, मतलब उस संख्या का अनुपात है हमारे सामने 2:3। मतलब मैं लिख लेता हूं, पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या, ये हमने लिख लिया। आज ये हमने लिख लिया। तो पहली संख्या का अनुपात है 2:3 है, हमारे सामने 3 है। माना कि वह संख्या 2x और 3x है, ये हमने मान लिया। अब देखो इसमें प्रत्येक में अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो इसके एक मेथड से सोल्व करते हैं। तो देखो हम मेथड से सोल्व करना अच्छा इसलिए मानते हैं कि ऐसा क्वेश्चन चेंज करता है, मतलब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्यों, किस तरीके से चेंज होती है कि यहाँ पूछा जाता है कि 2:3 है, उसमें 3 जोड़ा जाए। यहाँ एक ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पिता और पुत्र की आयु इतनी है, तो उसमें 6 वर्ष बाद में पिता और पुत्र की आयु इतनी हो जाती है, तो बताओ पुत्र की आयु कितनी है। इस तरीके से पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसको मेथड से करने की कोशिश जरूर करना। अब देखो यहाँ इसमें क्या जोड़ रहा है, प्रत्येक संख्या में 3 प्लस, मतलब +3 जोड़ रहा है, 3 जोड़ रहा है। तो हमारे पास अनुपात हो जाता है 3:4 हो जाता है, ये हमने लिखा। तो देखो हमने इधर अगर हम सोल्व करेंगे, इधर सोल्व करेंगे तो पहली संख्या है 2x, हमारे सामने पहली संख्या है 2x और दूसरी संख्या है 3x। हमने नीचे बट्टा में लिख लिया दोनों संख्याओं को। तो देखो प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ रहा है, 3 जोड़ रहा है। प्रत्येक संख्या में हमने 3 जोड़ दिया तो उसका अनुपात कितना हो जाता है, 3:4 हो जाता है। अब देखो ये मेथड होता है, M1 बोलते हैं इसको, मतलब मेथड फर्स्ट से करते हैं। तो देखो इस तरीके से करते हैं, यहाँ से अगर हम वज्र गुणा करेंगे इसको, अगर इसको वज्र गुणा करते हैं तो 4 दूनी हमारे पास आ गया सर 8x, हमारे पास 8x + 12 बराबर 9x + 3 × 9, 3 और 4, 3 जोड़ा जाए 2 3 और 3 4, सही है, 9 आ जाता हमारे पास। और यहाँ से हम अगर निकालेंगे, अगर अचर और चर को हम एक साइड में लाते हैं तो यहाँ से देखो 9x, यहाँ से x बच गया और 12 में से 9 गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3 आ गई सर। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अगर यहाँ से x की वैल्यू 3 आ गई तो पहली संख्या को हम 2 × 3 लिखेंगे और दूसरी संख्या को लिखेंगे 3 × 3, मतलब पहली संख्या 6 हो गई और दूसरी संख्या 9 हो गई। ये हमें करना होता है। और यहाँ से देखो मैं नीचे लिख देता हूँ 2 × 3 अनुपात 3 × 3, तो पहली संख्या 6:9, मतलब पहली संख्या 6 हो गई और दूसरी संख्या हमारे सामने कितनी होगी, 9 हो गई। ये लो सर, इसी का हम दूसरे मेथड से करते हैं, तो एक बार देखना इसको, फिर करते हैं। अब करते हैं दूसरे मेथड से, M2 से करते हैं इसको। एक बार देख लिया, इसको समझ में आ गया होगा शायद मेथड से। और अब देखो दूसरे तरीके से करते हैं। तो पहला अनुपात होता है उसको लिख लेते हैं और दूसरा अनुपात होता है उसको नीचे लिखते हैं, 3:4। ये देखो पहला अनुपात है और ये दूसरा अनुपात है, +3 जोड़ रहे हैं, दोनों संख्याओं में +3 जोड़ रहे हैं। अब देखो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो वज्र गुणा, तो यहाँ से 3 × 9 अनुपात 4 दूनी 8 आ गए, हमारे पास 8 आ गए। अब देखो हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूं कि वज्र गुणा का अंतर, वज्र गुणा का अंतर और बाद वाले गुणा का अंतर, मतलब लिख लेता हूं कि वज्र गुणा का अंतर,
वज्र गुणा का अंतर, अंतर अपॉन बाद वाले अनुपात का अंतर, अनुपात का अंतर, अंतर गुणा जोड़ी या गठाई गई संख्या, यहां गठाई भी जा सकती है, जोड़ी या गठाई गई संख्या, गठाई संख्या, ये लिख लेता हूं। देखो यहां से हम अगर इसका अंतर करेंगे वज्र गुणा का तो 1 आ गया, और यहाँ देखो इसका बाद वाले अनुपात कौन सा है, हमने अभी बात की है कि बाद वाला अनुपात ये है, तो बाद वाले अनुपात का 4 में से 3 गया तो 1 हो गया, गुणा जोड़ी या गठाई गई संख्या कितनी हो गई 3, 3 हमारे पास कितना 3 ही तो जोड़ रहा है, तो यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट x की वैल्यू आएगी 3, और उसी तरीके से x की वैल्यू 3 आ गई तो संख्या कितनी हो गई हमारे पास 6 और 9 हो जाती है, और ये हमारे पास इसका क्या हो जाता है M2, मतलब मेथड 2 से हम इसको सोल्व कर चुके हैं, मेथड 2 से इसको सोल्व कर चुके हैं। किस तरीके से कि इसको वज्र गुणा कर लेते हैं एक बार, जो वज्र गुणा का अंतर है हमेशा याद रखना, वज्र गुणा का अंतर है उसको ऊपर लिखते हैं, और जो बाद वाला अनुपात है कि कितनी मिलाई जाए या घटाई जाए, या कोई संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए, उसका अनुपात का अंतर कहाँ लिखते हैं नीचे, और इनटू जो गुणा में कौन सी संख्या लिखते हैं जो जोड़ी या घटाई गई संख्या है वो लिखते हैं, तो हमारे पास x की वैल्यू आती है, x की वैल्यू आते ही हम उस संख्या का मान या उस संख्या का मान निकाल लेते हैं, या वो संख्या निकाल लेते हैं। अब करते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। चलो आज के चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आज हमारे पास चौथा क्वेश्चन आता है अनुपात और समानुपात का 4 नंबर क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। दीपावली अच्छी खुशी गई होगी, और जितने हर्ष और उल्लास से आपने दीपावली मनाई, दीपावली जा चुकी है, अब अपने कैरियर के ऊपर ध्यान दो, सबसे बड़ी बात ही ये है। तो अब बात करते हैं 4 नंबर की। यदि 50 लीटर, देखो 50 LTR का मतलब है लीटर, मिश्रण है एक, 50 लीटर मिश्रण दिया गया है हमारे पास। मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ, क्लास लंबी हो जाएगी तो मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ। 50 लीटर मिश्रण में पानी और दूध, मतलब पहले दूध है तो दूध है, और दूध व पानी का अनुपात, पानी का अनुपात मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, समझ जाना आप। अनुपात कितना है हमारे पास दिया गया है 3:2 दिया गया है। यदि 5 लीटर, अब देखो यदि 5 लीटर 5 LTR पानी और मिला दिया जाए, पानी और मिला दिया जाए और मिलाया जाए तो दूध और पानी के मध्य अनुपात बताओ, दूध व पानी के मध्य अनुपात बताओ, अनुपात बताओ। ये हमारे पास क्वेश्चन है, आज का 4 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ देखो हमारे पास 2 क्वेश्चन और भी पूछ सकता है इसी के साथ हमारे सामने क्वेश्चन पूछ सकता है कि दूध 50 लीटर मिश्रण दिया गया है, टोटल मिश्रण है जिसमें हमें दूध और पानी की मात्रा का नहीं पता, सिर्फ अनुपात का पता है कि 3:2 में है। यदि उसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो यहाँ देखो दूध व पानी के मध्य अनुपात ही पूछा है, हमें रिटर्न से क्या निकालना है, हमें वापस क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। कई बार यहाँ क्या पूछ लेता है, वापस हमारे सामने उसकी मात्रा पूछ लेती है। क्या पूछ लेता है कि दूध या पानी की मात्रा बताओ, या दूध व पानी कितना अधिक है कितना कम है, ये भी पूछ लेता है कि दूध पानी से कितना कम है या दूध पानी से कितना अधिक है, ये भी पूछ सकता है। तो हमारे सामने आता है कि एक बार मैं लिख लेता हूँ, इधर लिख लेते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं दूध अनुपात, दूसरी तरफ लिख लेते हैं पानी। तो हमारे पास अनुपात दिया गया है 3:2, ये हमें दिया गया है। अभी देखो हमने मान लेते हैं कि दूध और पानी की मात्रा ये है, कितनी 3x और 2x, मतलब 3x और 2x है। अब देखो टोटल मिश्रण हमारे पास कितना है
50 लीटर है, तो 50 लीटर है तो यहाँ टोटल हमारे पास मात्रा हो गई 5x बराबर 50 लीटर हो गए। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास 10 आ गई। अब देखो 10 आ गई तो इधर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 हो गई, इधर से 20 हो गई। मतलब हमारे पास दूध 30 लीटर है तो पानी उसमें 20 लीटर है। ये हमारे पास उसका क्या आ गई, ये हमारे पास क्या आ गया, मात्रा आ गई। क्या आ गई, मात्रा आ गई। यहाँ देखो हमारे पास इसकी मात्रा आ गई कि दूध तो 30 लीटर है लेकिन पानी कितना है, 20 लीटर है। यहाँ हमारे पास आ गई। अब देखो क्वेश्चन में दिया गया यदि 50 लीटर पानी और 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए। अब देखो हमें पानी, ये तो पता है ना कि पानी का अनुपात कौन सा है, तो हमें अनुपात में नहीं जोड़ना, हमें उसकी मात्रा में जोड़ना है। क्योंकि हमें 5 जो लीटर दिया गया है ये उसकी मात्रा दी गई है, मात्रा दी गई है तो हम 5 लीटर किस में जोड़ेंगे, उसकी मात्रा में जोड़ेंगे। तो हमारे पास अनुपात, हमारे पास उस मात्रा बन जाएगी 30 और 25 बन जाएंगे। अगर हम इसको अनुपात में बदलेंगे तो 5 यहाँ से 6, 5 का भाग देंगे तो 6 और यहाँ हो गई 5, तो इसका अनुपात बन जाएगा हमारे सामने 6:5 बन जाएगा। शायद दिख रहा होगा, शायद दिख रहा होगा, ठीक है। और नहीं दिख रहा होगा तो मैं इधर कर दूंगा। हमारे पास देखो ये आ गया और इसमें लिख देंगे हमारे पास में 30:25 बन गए। अगर इसको हम निकालेंगे तो 5 का भाग देंगे, 5 6 30 और 5 25, हमारे पास 6:5 की मात्रा में क्या आ गया, इसका अनुपात आ गया। अब बात करते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन की, और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन है, और 5 नंबर क्वेश्चन के साथ साथ आज का सेशन हम खत्म करेंगे। तो एक बार इस क्वेश्चन को देख सकते हो आप। अब देखते हैं हम आज का 5वां क्वेश्चन देखते हैं, और 5वां क्वेश्चन है हमारे पास, आज का लास्ट क्वेश्चन है अनुपात और समानुपात का। और मतलब एक तरफ मेरा हाथ टूटा हुआ है लेकिन फिर भी टेंशन है, तो मैं क्लास ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा तो नहीं लगी। करते हैं, उम्मीद करते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो यार, क्योंकि आप देख के ऐसे चले जाते हैं तो मेरा कहीं ना कहीं जो आत्मविश्वास है या जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं टूटने की वजह वही होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि फिर तो शायद मेरे में कमी है, इसलिए आप देख के क्या करते हो, देख के वापस चले जाते हो। तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब किया करो और लाइक भी किया करो और शेयर भी करो यार, ताकि मेरा भी जुनून बढ़ता रहे। आज के 5वां क्वेश्चन की बात करते हैं, और 5वां क्वेश्चन है हमारे पास, यदि लड़के और लड़कियों का अनुपात, यदि किसी कक्षा में, ये लिख दो, यदि किसी कक्षा में ये लिखता हूँ, कक्षा में बॉयज एंड गर्ल, GIRLS गर्ल्स, यहाँ देखो हमारे पास आता है कि लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है, अनुपात कितना है, हमारे पास अनुपात है 5:8, 5:8 है। तथा कक्षा की कुल क्षमता, और दिया गया है कि तथा कक्षा की कुल क्षमता, कक्षा की कुल क्षमता दी गई है हमें। कुल क्षमता कितनी दी गई है, 156, मतलब 156। तो कक्षा में लड़कियों की संख्या बताओ, तो कक्षा में गर्ल की संख्या बताओ, गर्ल की संख्या बताओ। हमारे सामने क्वेश्चन ये है, आप इसी तरीके से संख्या बताओ। हमारे सामने ये क्वेश्चन है सर। यहाँ से हम बात करेंगे, आज का 5वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है। यहाँ से देखो हम बात करते हैं, यदि किसी कक्षा में बॉय का मतलब लड़का और लड़कियों के अनुपात कितना है, 5:3 है। हमें उसका कोई मतलब नहीं है, मतलब हमें छात्रों की संख्या नहीं दी गई, हमें टोटल संख्या दी गई है। कितनी टोटल संख्या है, 156। मतलब उस कक्षा में
मतलब हमारी एक कक्षा है और कक्षा में टोटल विद्यार्थी हैं वो 156 है, 156 है, लेकिन यहाँ से उसका अनुपात है वो 5:8 है। यहाँ से 5:8 आता है हमारे सामने, तो 5:8 है और टोटल ये है, तो हमें क्या ज्ञात करनी है, लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ एक साइड में बॉयज, मतलब लड़के अनुपात गर्ल हमने लिख लिया, और हमारे पास अनुपात दिया गया है 5:8 और हमारे सामने टोटल क्षमता है 156 दिया गया है। हमारे सामने टोटल दिया गया है, तो मान लेते हैं हम x और x कर लेते हैं इसको, मतलब जो अनुपात दिया गया है वो 5x दिया गया है और इधर से 8x। हमारे सामने टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 156 है, ये हम जानते हैं। तो ये 156 का मतलब जो लड़के और लड़कियां होती हैं उनका योग ही तो हो गया, योग हो गया, तो हम इसको जोड़ेंगे तो हमारे सामने कितना आ गया, 13x बराबर 156। अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 156/13, और यहाँ से अगर डिवाइड करेंगे इसको तो 13 एकम 13 और 13 दूनी 26, मतलब हमारे सामने कितना आ गया 12, 13 एकम 13 और 26, मतलब x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, हमारे सामने x बराबर 12 आ गया। हमारे सामने कितना आ गया, x बराबर 12 आ गया। अगर x बराबर 12 आ गया तो हमें अगर लड़कियों की संख्या पूछ रहा है तो हम इसको x को किससे गुणा कर देंगे, 8 से, और अगर लड़कों की संख्या पूछ रही है तो क्या करते हैं, 5 से गुणा करते हैं। हमें सिर्फ लड़कियों की संख्या पूछ रहे हैं, तो लड़कियों की संख्या हमारे पास कितनी आ जाएंगी, लड़कियां, और हमारे सामने लड़कियां हैं 8 अनुपात में है, और गुणा करेंगे 12 से, तो 12 × 96, मतलब हमारे पास लड़कियां कितनी है कक्षा में, 96 है। हमारे पास लड़कियां कितनी है, 96। और बॉयज की बात करते हैं तो बॉयज आ गए हमारे पास 5 × 12, 12 पंजे 60, ये लो सर। हमारे पास इसको अगर हम क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इसको जोड़ भी देंगे हम, 9 और 6 15, मतलब हमारे पास टोटल विद्यार्थी कितने हो गए, 156 हो गए। लड़कियों की संख्या हमारे पास 96 आ गई और लड़कों की संख्या हमारे पास 60 आ गई। और इसी के साथ आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। हम मिलते हैं अगली क्लास में। और यार अब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर किया करो ताकि मेरा जुनून और मेरा हौसला इसी तरीके से बढ़ता रहे, और शेयर भी किया करो, आपको इससे भी बेहतर क्लास और भी ज़्यादा मिलेगी। और 2-4 दिन से मेरी क्लास नहीं आ पाई थी, इसीलिए थोड़ी सी हाथ में चोट आई थी और इसी वजह से मेरा क्रैक हो गया अंगूठा। तो अब शायद क्लास हमारी रेगुलर आएंगे। अब बात करते हैं अगली क्लास में, मिलते हैं।